दोस्तों 31 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, कल जीडीपी क्वार्टर वन के डेटा पब्लिश हुए हैं जो गाइड कर सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स को जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं कि क्वार्टर वन कैसा रहा। हालांकि क्वार्टर वन के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। दोस्तों ज्यादातर इंडस्ट्रीज और कंपनियों में आपको ऑलरेडी आइडिया क्लियर तो है कि डिमांड कैसी रही और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही। दोस्तों हमने ज्यादातर कंपनियों में देखा डिमांड अच्छी रही, हमने ज्यादातर कंपनी में देखा प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे। लेकिन क्वार्टर वन के जो जीडीपी डेटा आए वो हमें कुछ और एडिशनल इनपुट दे सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दोस्तों ऑप्टिमाइज करे। तो रेडी हो दोस्तों, देखें हम सब लोग। चलो हम लोग क्वार्टर वन के जीडीपी डेटा देखेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिसेंट डेटा क्या आए, इसकी क्या इंपैक्ट आने वाले समय में स्टॉक मार्केट पे दोस्तों पड़ सकती है। राइट दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को मिल सके जो इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों काम लगते हैं। राइट, आपके सामने मैंने पीडीएफ पूरा ओपन किया है जो पब्लिश हो चुका है। राइट, 31 अगस्त 5:30 को दोस्तों ये डेटा ऑलरेडी रिलीज हो चुके थे और मैं बता दूं दोस्तों तब तक 29 दिन बाजार कंटिन्यू टूट चुका था। हालांकि इतना जबरदस्त नहीं टूटा है। पिछले 29 दिनों में हमने 750 पॉइंट की एक नॉर्मल सी गिरावट देखी। ये जीडीपी डेटा दोस्तों अब बाजार को क्या ट्रिगर कर सकते हैं, चलो ये भी देखेंगे। हम सबसे पहले क्वार्टर वन के डेटा देखेंगे। मैंने देखो ये जो जगह दिख रही है स्टेटमेंट 124, वहां से ऑलरेडी एक्सेल से डाउनलोड कर दी है और यहाँ पे अपलोड कर दी। तो अब मेरे पास डेटा दोनों प्रकार के हो गए, पीडीएफ भी है और स्प्रेडशीट में भी है। राइट, चलो हम लोग बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये डेटा देखेंगे। राइट, मैंने एक्सेल भी आपके सामने रखी हुई है। दोस्तों सबसे पहले जीडीपी में यह देखना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ कैसा आया। राइट, तो यह है दोस्तों जीडीपी ग्रोथ, आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। राइट, कांस्टेंट प्राइस यानी यहां पे बढ़े हुए भावों को नहीं ध्यान में लिया जाता है। एक बेस ईयर बना के वो समय के दामों को ध्यान में रख के एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना बड़ा है ये देखा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है इंडिया में। राइट, तो इन डेटा के आधार पे दोस्तों मैं सीधा यहां पे जीवीए एट बेसिक प्राइस देखूं 11.9% का ग्रोथ पिछले साल क्वार्टर वन का और इस साल क्वार्टर वन का 7.8%। दोस्तों लास्ट ईयर का जीवीके यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 12% के करीब इसलिए था क्योंकि हमने 2 साल कोविड के देखे। राइट, तो 2 साल कोविड के, पिछला साल पहला ऐसा साल था जब कोविड की कोई इफेक्ट नहीं थी। तो लास्ट ईयर क्वार्टर वन के डेटा में प्रीवियस ईयर से जब हम ग्रोथ देखते हैं तो कोविड अफेक्टेड ईयर एंड कोविड अनअफेक्टेड ईयर, जिससे क्वार्टर वन में ज्यादा ग्रोथ दिखता है। अब ये साल से ये सब नॉर्मल है। राइट, तो क्वार्टर वन में हम देख रहे लास्ट ईयर जीडीपी 13.1% बढ़ा था जो कि प्रीवियस ईयर के लो बेस के साथ कंपेयर करके एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। राइट, तो 13.1 और इस साल विदाउट कोविड, लास्ट ईयर विदाउट कोविड दिस ईयर, तो ये दूसरा साल क्वार्टर वन हमारा कोविड बगैर का है। तो 7.8% का जो ग्रोथ है ये बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ है। दोस्तों 7.8% ग्रोथ अच्छा है कि बुरा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। राइट, आपको क्या लगता है? हाँ, 7.8% इज अ गुड ग्रोथ और बैड ग्रोथ? चलो हम पहले तो ट्रेंड देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेंड लिखा हुआ है। राइट, ये ट्रेंड कब से निकाला है दोस्तों? क्वार्टर वन 2022, जो समय पे क्वार्टर वन में भी कोविड का इफेक्ट था 2022 में, पर 2021 में तो बहुत ज्यादा कोविड था। तो इसलिए आपको 21% का एक बड़ा ग्रोथ दिखता है। राइट, कोविड की इफेक्ट आप जानते हो क्वार्टर वन में हर बार सबसे ज्यादा रही। तो क्वार्टर टू में 9.1, फिर 5.2 और क्वार्टर फोर 2022 वीकेस्ट क्वार्टर था, खाली 4% ग्रोथ वाला। क्वार्टर वन पिछले साल 13.1% का एक शानदार ग्रोथ। क्वार्टर टू 6.2, अगेन हम कहेंगे अच्छा ही ग्रोथ था। क्वार्टर वन में 13.1 के मुकाबले क्वार्टर टू में 6.2% लो ग्रोथ बता रहे हैं, पर समझ लीजिए ये 13.1 लो बेस की वजह से था। राइट, पर क्वार्टर थ्री के 4.5% ये एक वीक क्वार्टर बताते हैं दोस्तों। राइट, 4.5% इतना अच्छा ग्रोथ दोस्तों नहीं था। क्वार्टर फोर में इंप्रूवमेंट आया, 6.1% का जीडीपी ग्रोथ, और आपने बाजार में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखा। दोस्तों ये समय पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी कूल ऑफ होने लगा था, तो इन्फ्लेशन घटा, जीडीपी बढ़ा, हमने उसकी इफेक्ट बाजार पे देखी। अब क्वार्टर वन में जो 7.8 आया है दोस्तों, ये तो पिछले चारों क्वार्टर में
सबसे तगड़ा ग्रोथ है। तो हम ये 100% कह सकते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टर में हमने कभी भी 7.8% नहीं देखा, और लास्ट 4 क्वार्टर पूरे कोविड वगैरह के थे, तो प्रॉपर ग्रोथ वाले थे, राइट। यहाँ पे कोई लो बेस हाई बेस की बातें नहीं, बराबर है। तो 7.8% को हम मानेंगे बिल्कुल बढ़िया ग्रोथ, जो आरबीआई ने बताया था, राइट। हमने लास्ट टाइम जब आरबीआई ने डेटा डिक्लेयर किया तब भी आप लोगों से बात की थी कि आरबीआई 8% का अनुमान लेके चल रही है क्वार्टर 1 का, थोड़ा कम आरबीआई के अनुमान से, पर यस 7.8% एक बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ बताता है, और ये आपके बाजार के लिए जबरदस्त पॉजिटिव दोस्तों रह सकता है, राइट। तो चलो सबसे पहले ताली हो जाए क्वार्टर 1 जीडीपी के लिए, आप ही सब लोगों ने मिलकर ये जीडीपी ग्रोथ दिया है। अब ये जीडीपी को हम वर्ल्ड से भी कंपेयर करें, दोस्तों वर्ल्ड से कंपेयर करना इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया अभी स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया में ग्रोथ नहीं है। तो वर्ल्ड का डेटा मैंने यहां पे नीचे दिया हुआ है दोस्तों। वर्ल्ड 6% 2021 में था, 22 में 3.1%, यानी पिछले साल 3.1% का ग्रोथ आया। ये साल दुनिया का एस्टिमेट खाली 2% का है, तो 2% ऑलरेडी दुनिया प्रिपेयर है दोस्तों, ये साल कम ग्रोथ आने वाला है, राइट। सो वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली नॉट इन गुड ट्रेंड। यूएस 2.1% पिछले साल का ग्रोथ, जो ऑलरेडी वीक था प्रीवियस ईयर 5.9 के मुकाबले, 2.1 इज नॉट अ गुड ग्रोथ। उसके सामने ये साल और वीक रहने वाला है यूएस, तो यूएस का ग्रोथ खाली 1.1 रहेगा। दोस्तों चाइना ने कमबैक किया, चाइना में कोविड की इफेक्ट थी और उसके बाद इकोनॉमी मंदी हो चुकी थी, पर 2023 ये साल चाइना का कमबैक एक पूरी दुनिया के लिए दोस्तों गुड न्यूज है, क्योंकि चाइना एक बड़ा कंजप्शन का इकोनॉमी, राइट। चाइना 5.6%, 3% पिछले साल, ये साल 5.6%, तो चाइना पे वर्ल्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। जापान म्यूटेड ग्रोथ, 2.2 के सामने 1, और ये साल तो और कम 0.8। जर्मनी पिछले साल 1.8, जो कि ऑलरेडी कम था, राइट, और इस साल नेगेटिव ग्रोथ रहेगा। तो मेजर 5 इकोनॉमी मैंने यहां ली है जो इंडिया से आगे, राइट। तो मेजर इकोनॉमी में दोस्तों चाइना के अलावा कोई और जगह ग्रोथ नहीं है। अब इंडिया देखोगे दोस्तों, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री आपको नजर आ रही है जो दुनिया से विपरीत चल रही है दोस्तों। 2021 9.1% का ग्रोथ, पर यहाँ पे कुछ इफेक्ट थी कोविड के लो बेस की। 2022 दोस्तों लास्ट ईयर 7.2% का ग्रोथ, जहां पे कोई कोविड नहीं था, प्रॉपर ग्रोथ है। पूरी दुनिया से दोस्तों आप देखो, इंडिया वर्ल्ड को डबल आउट परफॉर्म कर रहा है, तो दुनिया से इंडिया 2 गुनी स्पीड से बढ़ रहा है, यूएस से 3 गुनी स्पीड से। अब ये साल क्या दोस्तों, ये साल दुनिया 2%, तो इंडिया 6.5%, 3 गुनी स्पीड है दोस्तों मेरे भारत। यूएस के मुकाबले 6 गुनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 100% कह सकते हैं कि इंडिया इज फ्रंट रनर कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। होगी दुनिया में मंदी, और पूरी दुनिया की मंदी इंडियन मार्केट को भी नीचे खींचेगी, पर भारतीय बाजार को जब छक्का मारने का मौका मिलेगा, फुल टॉस बिल्कुल मिस नहीं करेगा दोस्तों। भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करेंगे पूरी दुनिया को, ये जीडीपी डेटा क्लियर इंडिकेट दोस्तों कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने सबसे पहले जीडीपी देखा कि भाई क्या जीडीपी आया है। अभी मैंने आपको पहले बताया 7.8% क्वार्टर 1, तो इसकी हमारी बात हो गई। दिस इज नो डाउट अ वंडरफुल जीडीपी ग्रोथ, वेदर यू कंपेयर इट विद पास्ट 4 क्वार्टर और यू कंपेयर इट विद होल्ड वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे शानदार जीडीपी दोस्तों किसका है? भारत का है, राइट। अब इस जीडीपी को तोड़ के भी देखेंगे सेगमेंट वाइज कि किधर ज्यादा ग्रोथ मिलना चाहिए। रेडी हो? सो सबसे पहले दोस्तों सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, जिसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। ये लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में 2.4% से बढ़ी थी, इस साल 3.5% से। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग वैसे देखा जाए प्राइमरी इंडस्ट्री सेगमेंट है, पर इंडिया को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.8 और ये 3.5, यानी अंडर परफॉर्मेंस। माइनिंग एंड कॉरिंग अगेन प्राइमरी, ये भी इंडिया को अंडर परफॉर्म कर रहा है 5.8%, राइट। तो प्राइमरी तो चलो मानते हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग भी अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, ये गुड न्यूज नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ करने की पूरी उम्मीदें हैं, जो अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे रखी गई है उसके हिसाब से, राइट। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये समय पे हम जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। पिछले साल
ऑलरेडी वीक था, इस साल पिछले साल से भी वीकनेस नजर आ रही है। इंडिया का ग्रोथ 7.8, तो मैन्युफैक्चरिंग नीचे खींच रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी एडवांस। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी, ये भी दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक, ये दोनों सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक पार्ट। दोस्तों ये पिछले साल इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहे थे, राइट, 14.9। ये साल इनमें बहुत कम ग्रोथ है, मतलब इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस में ये सेक्टर पूरा आ चुका है, और इसकी इफेक्ट भी आपको अलग अलग आपके कंपनी और सेगमेंट में दिख रही है। कंस्ट्रक्शन, लास्ट ईयर आउट परफॉर्मेंस दोस्तों 13 के बदले 16%, इस साल भी दोस्तों जीडीपी से ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपना ध्यान रहना चाहिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियों पे। दोस्तों इंफ्रा का आउट परफॉर्मेंस समझ लीजिए, आपने ऑलरेडी देखा किस प्रकार से एलएनटी को कंटिन्यू ऑर्डर नए मिलते चले गए और धंधे भी उनके जबरदस्त बढ़े, तो ऐसी कंस्ट्रक्शन पे अपने को पॉजिटिव रहना होगा। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड 25.7% पिछले साल था, अब ये इसलिए था क्योंकि लो ग्रोथ था उसके प्रीवियस ईयर, कोविड वाला ईयर। लास्ट ईयर 25.7, इस साल 9.2, तो ये पूरा सेक्टर दोस्तों इंडिया को आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है, तो ये सेगमेंट दोस्तों अच्छा रहना चाहिए दोस्तों, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर, दोस्तों देखो फाइनेंशियल सेक्टर लास्ट ईयर वीक था, हमने लास्ट ईयर भी बताया दोस्तों कि भाई क्रेडिट ग्रोथ भी इतना अच्छा नहीं था, राइट। लास्ट ईयर जीडीपी 13% से बढ़ी ना, फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ खाली 8.5%। ये साल ऐसा नहीं है, ये साल जीडीपी को फाइनेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, सो डिमांड में कोई कमी नहीं है। आपने बजाज फिनांस हो, एचडीएफसी बैंक हो, यानी बैंकिंग या फिनांस के रिजल्ट देखे होंगे, डिमांड बढ़िया रहे, राइट। आरबीआई के जो कुछ नए अपडेट आए सीआरआर रिलेटेड, उसकी वजह से थोड़े प्रेशर में ये लोग रहे, तो टेम्पररी प्रॉब्लम है, इसको परमानेंट प्रॉब्लम ना समझो। ग्रोथ बढ़िया है, इनको आउट परफॉर्म करना है दोस्तों, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, दोस्तों ये भी इंडिया को आउट परफॉर्म कर रही है, राइट। आपने देखा होगा दोस्तों डिफेंस की कंपनियां कैसे ग्रोथ करती जा रही है, और बढ़िया ग्रोथ उनके हर रिजल्ट में आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना इधर। सो वी कैन स्टे कंटिन्यू पॉजिटिव इन इवन डिफेंस कंपनीज, राइट। दोस्तों वीक कौन है? एग्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटी। स्ट्रॉन्ग कौन है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक एडमिन और डिफेंस, ये सब स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे पॉजिटिव रहने का, राइट। दोस्तों अभी हमने सेगमेंट देखे, अभी कंपोनेंट देखते हैं जीडीपी के। अब देख सकते हो पीएफसीई जो आपको फाइनल कंजप्शन बताता है दोस्तों, 58 एंड 57% अच्छा कंजप्शन है। यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से 11 और 10% जीएफसीई कंजप्शन, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ ये करीबन 34% है, तो कंजप्शन तो अच्छा ही हो रहा है इंडिया में। एक्सपोर्ट वीक है, देखो 24% का ग्रोथ पिछले साल था, ये साल खाली 21% का ग्रोथ है, तो एक्सपोर्ट में वीकनेस इसलिए नजर आ रही है क्योंकि दुनिया में मंदी है, वहां पे मंदी है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट क्या होता है? आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है, आपके गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, दोनों ही लास्ट ईयर के मुकाबले वीक है, तो यहां से हमको सर्विस एक्सपोर्ट और गुड एक्सपोर्ट दोनों पे थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर मिलता है, इस पे भी ध्यान रखो, राइट। अब हम जानती है दोस्तों आपका जो आईटी जो मेजर एक्सपोर्टर है वो भी वीक है पिछले साल से, जब से दुनिया में मंदी आई। इंपोर्ट और स्ट्रांग हुआ है दोस्तों। अब ये ट्रेड डेफिशिएट बढ़ाता है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंपोर्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, इंडिया का जीडीपी बढ़िया है, तो इंडियन कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम तो बाहर से माल भी लेके कंज्यूम कर रहे हैं, तो ग्लोबल वीकनेस एक्सपोर्ट घटा रही है, इंटरनल कंजप्शन इंपोर्ट बढ़ा रहा है, इंपोर्ट बढ़ के आए दोस्तों, और इन सारी चीजों से मिलकर आपका बना 7.8% जीडीपी ग्रोथ, राइट। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना जरूरी है कि अलग अलग जो सेगमेंट है जिनको ट्रैक किया जाता है जीडीपी के समय, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे सीधा आपकी इंडस्ट्री सेगमेंट और कंपनी पे रिफ्लेक्शन आता है दोस्तों। चलो पहला है प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब ये डिमांड साइड है तो इसको सप्लाई साइड भी बोलेंगे दोस्तों। प्रोडक्शन राइस का बड़ा है दोस्तों, ज्यादातर दोस्तों भारत भर में राइस का कंजप्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन कटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ाता है, जहां पे ये एक पॉजिटिव न्यूज है इन्फ्लेशन के लिए, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज्ड, वेल बढ़िया ग्रोथ है। प्रोडक्शन ऑफ कोल भी जीडीपी से तो ज्यादा बढ़ा, जीडीपी 7.8, ये 8.7, राइट। तो कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो काम लग सकता है आपकी इलेक्ट्रिक कंपनियों को, राइट। क्रूड ऑयल नेगेटिव दोस्तों, इसकी इफेक्ट आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पे भी देखी। क्रूड ऑयल -2.0, रिलायंस का ग्रोथ -5.0, याद है ना, डायरेक्ट इफेक्ट है। और रिलायंस का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं आया, किसने नीचे किया? यही क्रूड। दोस्तों सीमेंट इस साल भी 12.2%, तो ये तो शानदार ग्रोथ बता रहा है। जीडीपी 7.8, सीमेंट 12%, मतलब सीमेंट की बिक्री
डबल डिजिट में आ रही है। अल्ट्राटेक आपका अगर आप अल्ट्राटेक जैसी कंपनी को ट्रैक करते हो, वी कैन स्टे पॉजिटिव। कोई चिंता की बात अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों में डिमांड में नजर नहीं आनी चाहिए दोस्तों, धंधा बढ़िया बढ़ रहा है। कंजप्शन ऑफ स्टील डबल डिजिट 10.2, क्या ट्रैक करते हो? जेएसडब्ल्यू स्टील, सर धंधे में कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही चीजें डबल डिजिट में बढ़ी है दोस्तों। अगर 12 और 10% का सीमेंट और स्टील का ग्रोथ, इसमें इंक्रीज्ड प्राइस ऐड कर दो, 15% का तो ग्रोथ आपने देखा होगा। फिर चाहे अल्ट्राटेक के रिजल्ट हो या टाटा स्टील के रिजल्ट हो। अभी अल्ट्राटेक के रिजल्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किए, 17% का ग्रोथ बताया था कि नहीं, राइट? तो देखो वॉल्यूम बढ़े, सब सीमेंट के बढ़े, इसमें जो स्मार्ट कंपनी होती है तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है, उसको ज्यादा धंधा मिलता है, और प्राइस बढ़ाने से और ज्यादा धंधा मिलता है, राइट? तो वेरी गुड ग्रोथ इन सीमेंट स्टील, नो नीड टू वरी। टोटल सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। ये डिक्रीज होने के बावजूद जब हमने रिलायंस का रिजल्ट आपके साथ शेयर किया तो बताया कि जियो के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, सो रिलायंस इज डूइंग वेल। रिफाइनरी के अलावा की जो बिजनेस उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? तो सब्सक्राइबर घटे पर रिलायंस के बढ़े। कॉमर्शियल व्हीकल का सेल्स दोस्तों डिक्रीज हुआ है, और इंडिया का कॉमर्शियल व्हीकल का किंग कौन है? टाटा मोटर, राइट? व्हीकल का सेल्स डाउन, इसकी इफेक्ट टाटा मोटर के सेल्स पे जरूर पड़ी होगी अगर आपने उनके धंधे देखे। हाल है कि वो तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है पैसेंजर व्हीकल में भी, तो उनके केस में पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो कॉमर्शियल ने उनको नीचे किया होगा। और प्राइवेट व्हीकल, ये जैसे पर्चे, तो प्राइवेट व्हीकल का सेल्स कितना बढ़िया है दोस्तों, 11%। मतलब आपकी मारुति हुई जो लीडर है कंपनी प्राइवेट व्हीकल में, धंधा को उनका जबरदस्त आना चाहिए, राइट? सो नो नीड टू वरी अबाउट प्राइवेट व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में आपको कुछ मंदी दिख सकती है, पर प्राइवेट व्हीकल में कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? अगर आप एयरपोर्ट्स देखो तो कार्गो हैंडल्ड एट मेजर एयरपोर्ट 1.0% ठीक ठीक है। कार्गो हैंडल एट एयरपोर्ट 0.1, ये भी ठीक ठीक है। पैसेंजर लेकिन देखो दोस्तों, पैसेंजर कितने 22% से बढ़े, तो ये तो बहुत ही बढ़िया फिगर है। हम ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई पैसेंजर हो सकता है, एयरलाइन ने देखे होंगे। दिस इज गुड फॉर योर इंडिगो टाइप ऑफ कंपनी, ग्रोथ मिलना चाहिए, राइट? रेलवेज, रेलवे में अभी देखो, अभी आपने कार्गो देखा तो यहाँ पे भी जो नेट टन किलोमीटर वो भी नेगेटिव है, सेम सीपोर्ट की तरह, राइट? पैसेंजर किलोमीटर बढ़ के आए 23.4 इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ये दोस्तों हमने आईआरसीटीसी के रिजल्ट के समय भी बात की थी कि देखो 17% से आईआरसीटीसी के धंधे बढ़ के आए, हम कह नहीं सकते बुरे, राइट? सो पैसेंजर किलोमीटर अगर ग्रो कर रहा है, या आईआरसीटीसी के लिए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ज्यादा पैसेंजर, ज्यादा कैटरिंग, ज्यादा माल बिकता है, राइट? सो दैट्स ग्रेट आईआरसीटीसी। और इवन यू कैन स्टे पॉजिटिव ऑफ आईआरएफ। देखो पैसेंजर बढ़ेंगे और डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और ट्रेन लानी पड़ेगी। 475 वंदे भारत अभी तो और आने वाली, तो ये सब एकदम सोने पे सुहागा है आपकी आईआरएफसी या आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों के लिए। बैंक डिपॉजिट 13% से बढ़े दोस्तों, इस पे भी हमने चर्चा की थी। लास्ट टाइम आरबीआई ने एक स्टेप लिया था जिसकी वजह से बैंक डिपॉजिट का ग्रोथ होना चाहिए था, देखो हो गया ग्रोथ आपका। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार बैंक डिपॉजिट में ग्रोथ अच्छा है, और इसमें 2000 की करेंसी का जो अपडेट आया उसका भी दोस्तों कंट्रीब्यूशन है। तो बैंक डिपॉजिट इन्होंने बढ़ाई, दिस इज गुड फॉर योर बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज। क्रेडिट 16% से बढ़ा, सोचो पिछले साल 13%, इस साल 16%, मतलब लास्ट ईयर से भी तगड़ा ग्रोथ है। बैंक और फाइनेंस कंपनी में कोई टेंशन नहीं लेने का, जोरदार ग्रोथ मिलना चाहिए। 20% का कम से कम ग्रोथ दोस्तों हम टॉप की बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों से दोस्तों उम्मीद करेंगे, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज नेगेटिव 7.3, राइट? सो दैट्स गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस नेगेटिव, तो मैंने ये तो हमने पहले ही बोल दिया दोस्तों कि वहां पे कंट्रीब्यूशन कम हुआ था एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कम हुआ था दोस्तों, ग्रोथ भी कम है, राइट? इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा था, पर आप देख रहे हो वो भी नेगेटिव ग्रोथ हुआ 5% का, राइट? सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन दोस्तों 4.6 रहा अप्रैल मई जून, तीनों महीने का मिला के। अभी जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट आया था उसमें तो इन्फ्लेशन और बढ़ गया था, पर ये पूरे क्वार्टर का है, राइट? सो अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं वो देखने के लिए, तो एक फूड आर्टिकल दोस्तों 2.3%, मिनरल 4.7, ये दोनों में अभी भी ग्रोथ है, इनका भाव दोस्तों बढ़ा है। पर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और कमोडिटीज में आप नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हो। ये जो कंपनियों के रॉ मटेरियल इनके रिलेटेड है उनको फायदा हुआ होगा, राइट? सो ओवरऑल जीडीपी के लिए थम्स अप टू इंडिया, बढ़िया ग्रोथ, इसी प्रकार से शानदार ग्रोथ करता जाए दोस्तों, बाजार आपका इसका रिफ्लेक्शन जरूर देगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.